सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सब प्रभु प्रेमी घर में बैठे हैं, मैं भी घर में बैठा हूँ। पूर्व सुनिश्चित सभी प्रभु की कथाओं को स्थगित कर दिया गया। आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों से आज फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूँ। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि भगवान का नाम हम और आप सभी मिलकर ले सकते हैं। तो मैं हरि कथा के प्रथम दिवस पर इस आनंद को प्रारंभ करूं, उससे पूर्व मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप इस हरि कथा के प्रसंग में जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस वीडियो को शेयर कर लें। फिर हम आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। और जब तक लॉकडाउन रहेगा, मेरी विचार तो ये है कि जब तक लॉकडाउन रहे तब तक हम और आप सभी भगवान की कथाओं के माध्यम से, क्यों भागवत कथा नहीं, क्यों राम कथा नहीं, इसलिए हरि कथा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुन। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं और अनंत भगवान की कथाओं का जहां कोई एक सीमा नहीं रहेगी कि हम सिर्फ राम जी के ऊपर बोलें या फिर सिर्फ कृष्ण जी के ऊपर बोलें या शिव जी के ऊपर बोलें। जहां जहां हरि के रूप में भगवान ने भक्तों को सुख दिया है अथवा उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया है, इसमें मोस्टली हम और आप भक्तों के चरित्रों का भी स्पर्श कर सकेंगे और मोस्टली भक्तों के चरित्र ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। आज प्रथम दिवस है और आज एकादशी है। आज हम लोग और आप सभी एकादशी का व्रत रखे होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ स्पेशल चीज़ें भी मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा, जिससे घर गृहस्थ कैसे अच्छा चले, जिससे परिवारीजनों में कैसे हम लोग सुख शांति से रहें। और आजकल तो बिजनेस वैसे बंद ही है और अच्छा भी है, क्योंकि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और ये पूर्ण साल जो है, कम से कम जो 20 है, ये जीवन सुरक्षित करने का साल है। अगर जीवन सुरक्षित रहा तो निश्चित तौर पर हम और आप सभी, कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को लेकर जो जी रहा था अब तक, वो जी सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु घर बैठे भी हमको भगवत चर्चा का आनंद मिल सके, हमें और हमारे लोगों को, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं पहले आपको एकादशी के व्रत का कुछ फल बता देता हूँ और उसके बाद में हम हरि कथा को प्रारंभ करेंगे। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है ये एकादशी का व्रत, बहुत ही प्रिय है एकादशी का व्रत। पूर्व काल में एक मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो विष्णु के तेज से संपन्न, बहुत ही संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उनकी हुंकार सुनकर ही मुर दैत्य जो है जलकर राख हो गया। और भगवान ने जब उस कन्या का इस तरीके से पराक्रम देखा तो भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। एकादशी देवी ने कहा, क्योंकि वही कन्या एकादशी थी, एकादशी देवी ने कहा वर मांगते हो, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों की प्रधान रहूं और सभी विघ्नों का नाश करने वाली, वह समस्त सिद्धि देने वाली देवी हूं। जो लोग उपवास करते हैं, पूर्ण नियमों का पालन करते हुए, उपवास में क्रोध से, काम से और जो दंभ है, उन सब से बच के रहना चाहिए। व्रत के भी काफ़ी नियम होते हैं ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि व्रत का पालन ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूर्ण फल उसका नहीं मिलता है। तो हमें एकादशी के व्रत का भी फल जो तभी मिलेगा जब हम उन व्रत को पूर्ण नियम के साथ में करें। तो माँ कह रही है, एकादशी माँ, जो मेरे व्रत को विधि विधान से पालन करके पूर्ण करे, उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष, देखिए कितनी बड़ी बात है, धन भी दें, धर्म भी दें। क्योंकि अधिकांश देखने को मिलता है
जब धन की अधिकता होती है तो धर्म हमसे छूट जाता है। ये हम लोगों ने, आप सब ने देखा है। अधिक धन के चक्कर में हम लोग सबसे पहले धर्म को ही छोड़ते हैं और अपनी व्यस्तताओं में यत्र तत्र व्यस्त हो जाते हैं, तो धर्म छूट जाता है। तो माँ कह रही हैं कि जो मेरा व्रत करे उसे धन भी मिले, धर्म भी मिले, और जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। धन और धर्म के पथ पर चलकर वो अपने मोक्ष को प्राप्त करे। कौन? जो एकादशी का व्रत करे। ऐसी कृपा आप करें। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो, जो तुम्हारे भक्त जन है वो मेरे ही भक्त कहलाएंगे। इसलिए एकादशी का व्रत अधिकांश वैष्णव लोग करते हैं। जो रामकृष्ण की पूजा करते हैं वो अधिकांश एकादशी का व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान विष्णु का, भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का ही भक्त माना जाता है। और ये भगवान ने स्वयं ने कहा है। उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति उन्हें होगी, ऐसा बहुत सुंदर कहा। लेकिन एक दो प्रश्न मेरे पास में हमेशा आते हैं। वो प्रश्न ये हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज कई बार हमारी जो एकादशी का व्रत है वो द्वादशी में आता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर इस उपाय को, इस शंका का निदान करने के लिए मैंने एक बात कही है जो शास्त्र युक्त है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो यह त्रस्प्रसा एकादशी कहलाती है और यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसका उपवास करने से 1 सहस्त्र एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी अगर तीनों ही स्पर्श हो जाएं उस व्रत में तो वो 1 सहस्त्र एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कराती है। और इसमें तो आगे ये भी कहा गया है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जिस एकादशी में 10वीं इन्वॉल्व हो रही हो, स्पर्श कर रही हो, उस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए, वो लाभदायक नहीं होती है। आइए आज मैं हरि कथा के ऊपर चर्चा करेंगे और आप सभी प्रेम से मिलकर फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें। और इसमें आलस्य बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि मुझे बार बार कहना नहीं है, आपको बार बार करना यही है। हम लोगों का कार्य ही है कि प्रभु के कार्यों को, प्रभु के नाम को, प्रभु के गुणों को, प्रभु की लीलाओं को घर घर तक पहुंचाना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यहाँ से मैं प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविध सब संता। भगवान हरि की अनंत कथाएं हैं और भगवान की अनंत कथाओं में कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति भ्रम में आ जाता है और इतने भ्रम में आ जाता है कि उसे ये समझ में नहीं होती है, बात समझ में नहीं आती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। कईयों के मन में शंका उदय होती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके मन में भगवान की कथाओं को सुनते 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 ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा क्यों भगवान ने किया। अगर वो भगवान है तो भगवान को ये नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे भगवान है तो भगवान को ये सब नहीं करना चाहिए। परंतु आप एक बात समझिए, हमारी सामर्थ, हमारी बुद्धि की सामर्थ इतनी नहीं है कि हम भगवान के गुणों को समझ सकें, भगवान की सामर्थ्य को समझ सकें, भगवान के उद्देश्य को समझ सकें। भगवान ने प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किया है, निश्चित किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किया है। अभी आप और हम सभी रामायण देख रहे थे, बहुत अच्छा किया दूरदर्शन ने, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छा हुआ कि रामायण चली, और वो भी रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण की रचना की गई थी वो चली, तो उसमें और भी आनंद आया। और एक अच्छी बात ये थी कि उस रामायण का विश्व रिकॉर्ड ये बना, जिसको हमने ट्विटर के माध्यम से आप तक पहुँचाया भी था। विश्व रिकॉर्ड ये बना कि सबसे बड़ा वो टीवी सीरियल था जिसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, हर एक चैनल से ज़्यादा देखा गया। तो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात थी। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। आप जितने भी सुन रहे हैं इस समय, कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे भी रामायण पढ़ें? मोस्टली आप लोगों ने
कई करोड़ लोगों ने रामायण को देखा है अपने घरों में बैठकर, जो शायद उस समय नहीं देख पाए होंगे जब ये प्रारंभ हुई, तो अब देखा। अब देखने के बाद भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा रामायण से, बहुत कुछ समझा होगा रामायण से। बच्चों ने समझा होगा, बड़ों ने समझा होगा, जवानों ने समझा होगा। उस रामायण की पद्धति को देखने के बाद, जीवन जीने की दिनचर्या को देखने के बाद, अगर आज हम अपनी दिनचर्या देखते हैं तो हम और आप कहीं ना कहीं अपने आप को अजीब सी स्थिति में देखते हैं। कहाँ वो लोग थे, कहाँ हम लोग। पहले राम जी सबके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते थे, आजकल हम लोग हाथ मिलाकर बात करते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है ना। एक जगह पर मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, ये सभी गृहस्थियों को सुननी चाहिए और सभी गृहस्थियों को एक दूसरे को ये बात शेयर करनी चाहिए। हमारे घर में न चाहते हुए भी अनचाहे दरिद्रता आ जाती है, परेशानी आ जाती हैं, विवाद आ जाता है, क्लेश आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है। इन सब से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये जो चौपाई है रामायण की, ये हमारी दरिद्रता को मिटाने के लिए, कलेशों को मिटाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए, निरोगी काया को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त है। ये चौपाई का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, इस चौपाई को अगर हम अपने जीवन में उतार। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है मेरे प्यारे, कि हम लोग सुनते जरूर हैं पर जीवन में धारण नहीं करते हैं। और जब तक जीवन में भाई किसी कपड़े को आप खरीद लाओ, घर में रख लो, पहनो ही नहीं तो उसका मोल क्या हुआ? आप बताइए, कोई मोल थोड़ी हुआ। मोल तो तभी माना जाएगा कि आप जिस कपड़े को खरीद के लाए हैं कम से कम पहने, तो वही चीज़ है भाई। जब आप कोई चीज़ अच्छी सुनी, आपने अच्छा देखा, तो अच्छा देखने के बाद, अच्छा सुनने के बाद आपको उसका मोल तब समझ में आएगा जब हम और आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो जब जीवन में उतार, तो भगवान श्री राम के चाहे उनके जीवन में दुख रहे, मुश्किलें रहीं, विपत्तियां रहीं, बावजूद इसके भगवान श्री राम ने अपने धर्म को छोड़ा नहीं। और जब जब जहां जहां कोई बड़े मिले तो माता पिता गुरु नावई, तीन का तो प्रमुख कितना बड़ा उदाहरण है। अपने माता पिता और गुरु के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। मैं आपको बताने वाला था, इसी सूत्र से बताने वाला हूं। जो गृहस्थी अपने माता पिता, जो बेटा जो अपने माता पिता गुरु के चरण छूता है, वो निरोगी हो जाता है, वो यशस्वी हो जाता है, वो धनवान हो जाता है, वो आयुवान हो जाता है। मैं ऐसा ऐसे नहीं कह रहा हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों का आदर करते हैं हृदय से, मजबूरी में नहीं। कई लोग तो आपने देखे होंगे, उनकी शक्ल बता रही होती है दे आर अनहैप्पी, वो बहुत अनहैप्पी, बहुत परेशान है, इसके बावजूद लोगों को दिखा नमस्कार, ऐसे बोलेंगे जैसे बेचारों पे बिजली गिर गई है ना। तो वो आशीर्वाद मिलने वाला प्रणाम नहीं है। आशीर्वाद मिलने वाला प्रणाम अगर कोई व्यक्ति हृदय से करे, आदर दे, और उस सामने वाले के हृदय से अगर आशीर्वाद निकल जाए, मैं आपको सच बताता हूं, आपके जीवन की आयु वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, और बल में भी वृद्धि होती है। और जिसके पास आयु हो, विद्या हो, यश हो, बल हो, उसे किसी और के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, सब उसके पीछे पीछे आते हैं। तो भगवान श्री राम के चरित्र से जो रामायण आप लोगों ने, हमने देखी है, मैंने तो बहुत देखी, मेरा तो बहुत कुछ सीख अभी देखते देखते, और बहुत आनंद भी लिया कि आप इस रामायण के माध्यम से, कौन कौन चाहता है कि ये रामायण हमारे बच्चों को भी पढ़ाई जानी चाहिए, अथवा हमारे बच्चों को पढ़नी चाहिए, अथवा हमारे बच्चों को इस रामायण की, कौन कौन सच्चा हिंदू है। देखो, हिंदू होने की बातें फेसबुक वगैरह पे बहुत करते हैं लोग, और हिंदू 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 कह के जन क्या क्या बोलते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँ, सच्चा सनातनी कौन है? जो संस्कारी है। और रामायण से ज्यादा संस्कारी हमें कोई नहीं बना सकता। रामायण और गीता, ये हमारे ग्रंथ के, हमारे धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और हमारे बच्चे इन दोनों ही ग्रंथों से वंचित हैं। न उन्हें रामायण पढ़ाई जाती है और ना उन्हें गीता पढ़ाई जाती है, और उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा होगा, मेरी बेटी सीता बनेगी, और मेरे बच्चे संस्कारी होंगे कहां से?
राम को वो जानते नहीं, कृष्ण को वो जानते नहीं, कैसे संस्कारी और कर्मनिष्ठ वो बनेंगे? गीता कर्मनिष्ठ बनाती है, गीता जो है कर्मनिष्ठ बनाती है। तो कर्मनिष्ठ लोगों को जब गीता जब कर्मनिष्ठ लोगों को हम तैयार करती है, तो गीता हमको पढ़ाई जानी चाहिए, अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। अभी मुझे बताया गया है कि इस समय 2100-2200 लोग लाइव देख रहे हैं और शेयर करने वाले सिर्फ 400 या 450 लोग हैं। तो बाकी के जो लोग हैं वो सिर्फ आनंद ले रहे हैं। अरे भाई, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। उनको जब तक लोगों तक पहुंचाओगे नहीं तो वो लोग कैसे जानेंगे कि भगवान ऐसे भी थे? तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस कथा को शेयर कर दें। और हाँ, इसमें कोई सिर्फ और सिर्फ कथा की बातें होंगी, कोई संसार आपके गृहस्थ अच्छे हों उसकी भी बातें होंगी, लेकिन जो विवाद इत्यादि हैं उनकी ऐसा कोई प्रसंग यहाँ नहीं बोला जाएगा। तो आप लोग बड़े से बड़ी संख्या में एवरीडे आप भी आवें 11 बजे, और एवरीडे अपने लोगों को भी बतावें कि आइए हम अपने जीवन में कुछ माध्यम, रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, कौन कौन ये चाहता है कि हमारे बच्चे राम को जाने, रामायण को जाने, संस्कारी बने? कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, जिस गली से वो निकले वो सब लोग वाह वाह करे, वाह बच्चे हों तो ऐसे? तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी हों तो आपको लिखना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप लोगों तक शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा आप लिखिए नीचे कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे रामायण पढ़ें, बेटा राम जी जैसा बने, बेटी सीता जैसी बने। ये लिखिए, आपको लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो हमें गर्व होगा और हमें साहस मिलेगा कि अभी भी हिंदू लोग चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की मोह माया से या भागम भाग से आप दूर रहिए, नहीं। भगवान श्री राम के बराबर राज्य भी नहीं है हमारे पास में। सीता माँ राजकुमारी थी, फिर राजा की रानी बनी। तो वो धर्म के मार्ग पर चलने में सुख और दुख दोनों आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी त्रेता में जन्मे राम की चर्चा हम कलयुग में बैठकर कर रहे हैं, 21वीं सदी में कर रहे हैं। और हमसे 2 पीढ़ी पहले कोई व्यक्ति आया, हम उसे नहीं पहचान रहे। वजह कर्म ही तो है, चरित्र ही तो है। उनका वो जो चरित्र था, उनकी वजह से हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, आज भी उनकी गीत गा रहे हैं, आज भी उनको हम ध्या रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हैं, आप जय श्री राम तो लिखें ही, पर साथ में ये जरूर लिखें कि हम चाहते हैं रामायण हमारे बच्चे पढ़ें और रामायण को समझें, राम को समझें, सीता को समझें, हनुमान को समझें, लक्ष्मण को समझें, भरत को समझें, शत्रुघ्न को समझें, केवट, सबरी, न जाने कौन कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिनसे आप लोग क्या क्या नहीं सीख सकते। आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको बैठा हूं कि आप सबको एक चीज शेयर करनी है। आप सबको ये बताना है कि रामायण को कौन कौन चाहता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन जाने और हम भी जाने, और ये काम आपको करना चाहिए। सनातनी का मतलब सिर्फ जोर जोर से बोलना ही नहीं है। सनातनी का मतलब है अपने राम को, अपने कृष्ण को अपने जीवन में उतारना और उसी सत्य को अपने बच्चों तक पहुंचा देना। यही सनातनी की सबसे बड़ी पहचान है। भगवान श्री राम ने वो सब किया जो प्रत्येक मानव को करना चाहिए। भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मानव नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने वही किया जो प्रत्येक मानव कर सकता है, और हमको वही करना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप इस चीज को लिखें। अब भगवान की कथा पर मैं आऊं तो मैंने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की लीला ऐसी है, कई बार ऐसा होता है, संशय हो जाता है कि भगवान होकर भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार तो संशय उनके साथ 24 घंटे रहने वालों के मन में भी संशय हो जाता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। हम तो फिर मानव बुद्धि है, हमारा कैसे होगा। अभी मैं रामायण देख रहा था, रामायण पढ़ी भी है, पहले भी प्रसंग मुझे मालूम है, आप सबने देखा होगा। जिस समय भगवान श्री राम को मेघनाथ नागपाश में बांध देते हैं, नागपाश में, तो भगवान श्री राम युद्ध की लीला के लिए अपने आप को बंधवा ले। वैसे तो कौन है संसार में जो राम जी को बांध दे? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु को बांध दे।
बावजूद इसके लीला करने के लिए, युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने उस नागपाश में अपने आप को बंधवा लिया। उस नागपाश में जब बंधवाया तो जानते क्या हुआ? गरुण को बुलाया और गरुण को बुलाकर नागों से, प्रभु का नागपाश से बंधन मुक्त किया। अब गरुण आए तो नागपाश से मुक्ति मिल गई। अब वापस जब जा रहे थे गरुण जी की बात कर रहा हूं। गरुण जी 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाले, भगवान का सानिध्य प्राप्त है उन्हें, प्रत्येक क्षण भगवान के साथ में रहने वाले आदरणीय गरुण जी, उनको एक भ्रम हुआ, उनको एक संदेह हुआ कि ये कैसे भगवान है। हमने तो सुना है कि भगवान सबके बंधन मुक्त करते हैं, पर ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिनके बंधन मैंने मुक्त किए हैं। अब देखिए, ये है भगवान की माया। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें भगवान की माया सताती नहीं है। भगवान की माया उन्हीं को नहीं सताती है जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। अदरवाइज ये माया किसी को छोड़ती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गरुण जी भगवान की शरण में नहीं थे, लेकिन जिन्हें अपने बल पे अभिमान हो जाए, भगवान की माया उन्हें खूब नचाती है। नाचे नर मरकट की नाई, बंदर की तरह नाचता है। फिर तो भगवान के बंधन को मुक्त करने के बाद गरुण जी के मन में ये संशय हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अपने संशय का निवारण करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, हमें तो क्षमा करो, हम पे तो फुर्सत है नहीं, हमें तो सृष्टि की रचना करनी है। सिंह का भगवान भोलेनाथ के पास आप जाओ। और भगवान भोलेनाथ के पास जब जाओगे तो वो तो राम के परम भक्त हैं, हृदय में सिर्फ राम को ही रखते हैं। तो तुम उनके पास जाओ तो निश्चित तौर पे तुम्हारी शंकाओं का समाधान भगवान भोलेनाथ करेंगे। और जब बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए गरुण जी गए तो मार्ग में मिले। भगवान भोलेनाथ कहीं जा रहे थे तो गरुण इधर से गए, प्रभु उधर से आ रहे थे। तो गरुण जी ने कहा, मेरे मन में एक संदेह है, मैं अपने संदेह का निवारण करवाने के लिए आपके पास में आया हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो, तुम जिनके विषय में संदेह करने आए हो उनका निवारण करने के लिए समय चाहिए, और मार्ग में तुम हमको मिले हो इसलिए ये समय ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। एक काम तुम करो, अगर तुम मार्ग में नहीं मिलते तो हम तुम्हें समझा देते, पर मार्ग में मिले हो इसलिए मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। एक काम करो, तुम कागभूषुंड जी के पास में चले जाओ, वो तुम्हें सबको समझा देंगे। और समझे खग खग ही की भाषा, वो भी पक्षी, तुम भी पक्षी, तो तुम्हें वो भाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गरुण, पक्षीराज गरुण पहुंचे कागभूषुंड जी के पास में। कागभूषुंड जी ने उनको अपने पास में बिठाला। देखो, कहां तो काग और कहां गरुण, एक प्रभु का वाहन है और एक काग। आपके जीवन में काग की वैल्यू क्या है? लेकिन जब राम के हो जाएं तो काग की भी वैल्यू महान हो जाती है। गरुण जैसे लोग, उन्हें उच्च सिंहासन देकर नीचे स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये हरि कथा का प्रभाव है, ये भगवान की गीतों का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भगवान की भक्ति करते समय न तो जाति पूछी जाती है, न स्वरूप पूछा जाता है कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है, गोरा है कि काला है, तुम उच्च कुल में हो कि नीच कुल में हो, ये भी नहीं पूछा जाता है। हमारे यहाँ अगर कुछ पूछा जाता है, भगवान की भक्ति में अगर कुछ पूछा जाता है, तो भगवान की भक्ति कितनी दृढ़ तुम्हारे हृदय में है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गरुण जी ने कागभूषुंड जी से अपनी मन की बात कही। तो तब कागभूषुंड जी ने गरुण जी से एक बात कही, भैया एक बात समझ लो तुम। बोले क्या? बोले बात यह है, तबई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। माया से प्रेरित होकर हमारे मन में अनेकों संदेह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सभी संदेहों का निवारण तभी संभव है जब हम बहुत समय तक भगवान के सत्संग में सम्मिलित हों, और सत्संग से शंका समाधान होता है। जब हम शंकाओं में पड़ जाते हैं तो सत्संग छूट जाता है, और जब सत्संग में आ जाते हैं तो शंकाओं का समाधान हो जाता है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि शंकाओं में पड़ के सत्संग छोड़ना है या सत्संग में बैठकर सत्संगों का
शंकाओं का विनाश करना है, समाधान करना है। मेरे मन से अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि सत्संग में बैठकर शंकाओं का समाधान हो तो प्रभु का बनने में आसानी रहती है। आप सबसे मेरी करबद्ध निवेदन है, आप सभी भी आज से इस सत्संग को ज्वाइन कीजिए और कम से कम 17 मई तक तो मेरी इच्छा है। आगे प्रभु की इच्छा के आगे कोई नहीं जानता। कल किसने देखा, हुआ सीन टुमारो, है ना। कल तो कोई जानता नहीं, पर मेरी इच्छा यह है कि 23 तारीख तक कंटिन्यू 11 बजे मैं आपको नित्य प्रभु की कथा सुनाऊं और आप प्रभु की कथा 15-20 मिनट जितना भी हो सके, आधा घंटा, किसी दिन आनंद आएगा तो जितना चल जाए, राम जी की मर्जी, कृष्ण जी की मर्जी, मेरे प्रियाकांत जी की मर्जी है, जितना वो चाहेंगे उतना हम करेंगे। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, आप अपना पूरा डेडिकेशन, क्योंकि मैं भी सिर्फ हरि के गीत गाने के लिए यहाँ मैं अपने आप को प्रचारित करने के लिए नहीं आ रहा हूँ फेसबुक पे। यहाँ मैं इसलिए आ रहा हूँ कि घर में बैठे मेरे प्रभु के भक्तों को भगवान की कथा सुनने को चाहे 10 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, और मेरी भी वाणी पवित्र होती रहे। क्योंकि जल जाए जिभ्या पापनी राम के बिना, जिस जिभ्या से भगवान का नाम नहीं लिया गया वो जिभ्या किसी काम की नहीं है। वैसे भी घर में बैठ बैठ के तो आप जान रहे होंगे मेरी हालत क्या हो रही है, परंतु मैं अभी भी लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी घर में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकला करें। कोई आवश्यकता नहीं, घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यही चाहूँगा कि आप घर में ही रहें और घर में रहकर थोड़ी सी मर्यादाओं का पालन करें। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक दिन गया हूं, जिस दिन सफाई कर्मियों का सम्मान करना था उस दिन मैं सिर्फ घर से बाहर गया। उससे पहले और अभी तक मैं घर के बाहर नहीं गया हूं। तो मैं आप सबसे भी ये उम्मीद रखता हूं कि आप भी घर में ही रहेंगे और जो लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे। एक मशहूर शायर गुलजार जी की कलम से कुछ कहा गया था, शायद वो आज ही के दिन के लिए लिखा था उन्होंने। मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट सुन लें। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। आज दारू की बोतल खुल गई, दारू की दुकान खुल गई कई शहरों में। तो न्यूज़ पे देखा मैंने, काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ, हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइन। और एक जन तो महानुभाव कह रहे थे कि हम तो कोरोना से ज़्यादा प्यार करते हैं मदिरा से, हम कोरोना से ज़्यादा प्यार करते हैं मदिरा से, हमें मदिरा जरूर चाहिए। ओह सो स्वीट, वेरी गुड। कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, ओह राधा मिश्रा जी हैं कोई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सीरियसली मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इस समय मेडिकल सेवा देते हुए, सर्विस देते हुए आपको सुन रहा हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रियाकांत जी से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस समय मेडिकल सिस्टम में हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन में हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, एक बार आप सब जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे, प्लीज़ उनके लिए एक बार जय हिंद, जय राम जी के लिखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो सब सुरक्षित हो। वो देश के इस समय सबसे बड़े सैनिक है, सबसे बड़े। और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ प्रियाकांत जी से, मेरे प्यारों को कुछ ना, आप सब सुखी, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर यू। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूँ तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, पर आप बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे, बहुत अच्छे हो। आप ना होते तो आज मेरा देश किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाता। आप लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जो सेवा कर रहे हैं, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो नतमस्तक हैं आपके आगे। लेकिन हाँ, याद रखना मेरे प्यारे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज इस कोरोना रूपी महाभारत के युद्ध में आप लोग अर्जुन का कार्य कर रहे हैं। स्पेशली डॉक्टर और नर्सेज में आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि हमारे हाथों से, हार कभी मत मानना, ये मत सोचना कि मेरे हाथ से हम उसको बचा नहीं पाए। नहीं,
जीवन देना और मारना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा करना, और वो आप कर रहे हैं। आप मायूस किसी कंडीशन में मत होइएगा। आपके साथ कृष्ण है, कृष्ण की ब्लेसिंग्स है, आप अर्जुन है, कृष्ण आपके जीवन रूपी रथ के बागडोर संभाल कर चल रहे हैं। डोंट वरी माय डियर, आपको कृष्ण ने अर्जुन बनाकर भेजा। इस समय ये पूरे विश्व में महाभारत का युद्ध चल रहा है, यही समझ लीजिए। तो आप सब उसमें अर्जुन हैं। भगवान कृपा करे, आपको दीर्घ आयु दे, भगवान आपको सामर्थ्य दे। तो जो लोग बेवजह निकल रहे हैं घर से, उनके लिए बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। मैं कहूंगा जिंदगी एक हीरा है, इसे आप कृष्ण को अर्पण करोगे तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। जिंदगी एक हीरा है, इसे संभाल के रखो। यूं ही शमशानों को सजाने, उन्होंने तो कब्रिस्तान कहा है, पर हम तो शमशान जाने वाले लोग हैं। तो यूं ही शमशान को सजाने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में बजे हैं काफी। टीवी देख लो, घर वालों से बात कर लो, बच्चों को रामायण सुना दो, बच्चों को हनुमान चालीसा एवरीडे करवाओ, आप भी करो। ऐसा नहीं हम तो घर में बोर हो रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना हम तो बोर हो रहे हैं, आई फील वेरी बोर्ड, पर वाह अरे भाई, बाहर जाके काम करते हो, घर में भी थोड़ा सा बाहर जाके संसार का काम करते थे, और अब घर में रहकर ईश्वर का काम कर लीजिए, आत्मा का। पहले शरीर पोषित करने के लिए काम करते थे, अब आत्मा पोषित करने के लिए मेरे ठाकुर ने आपको समय दिया है। यू कैन डू इट। दिल बहलाने के लिए घर में बजे हैं काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? तो आप घर से मत निकलिए, बी सेफ, स्टे एट होम, ये बहुत जरूरी है। प्लीज मेंटेन, आपको रखना पड़ेगा क्या? सोशल डिस्टेंसिंग। आप सुरक्षित रहेंगे तो ये सब आनंद भी आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है आप सब सुरक्षित रहें। और यही कथा 5 बजे YouTube पे विशेष प्रसारण होगा, उस पर भी आप जाएं, उस पर भी सुने। और यहाँ पर जो आज आपने सुना है, प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाओं का श्रवण आप एवरीडे 11 बजे यहाँ पर करेंगे। इससे आगे हमसे जो बन पड़ेगा वो आगे हम आपको सुनाते रहेंगे। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे यत्र तत्र सर्वत्र जो लोग घर में बैठकर अपने आप को फिर एक बार रामायण आप खुद और अपने बच्चों को पढ़ाना और सिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये जरूर 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 आप लिखें इसमें, और लोगों को भी बता दें कि हाँ, अब 11 बजे से हरि कथा का प्रसारण फेसबुक पे और विशेष प्रसारण यूट्यूब पे होगा। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे 11 बजे। तब तक के लिए तैयारी रखिएगा और सुनने, और जो प्रसंग अगर आप भी सुनना चाहते हैं, को क्या क्या प्रसंग सुनना चाहते हैं, अगर वो भी आप चाहते हो तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। राधे राधे।